काली और गोरी बहू का गृह प्रवेश। माँ, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। कहीं ससुराल जाने के बाद मेरे काले रंग को लेकर मेरी सास ने मुझे ये ताने दिए तो इतना मत सोच बेटा, तेरी सास बहुत अच्छी है। अगर वो तुझे ना पसंद करती तो क्यों इस रिश्ते के लिए हाँ बोलती? क्योंकि माँ, आपने मेरी शादी में उन्हें इतना सारा दहेज दिया है। अगर आप इतना सब कुछ नहीं देती तो मुझे नहीं लगता कि वो रिश्ते के लिए हाँ बोलती। शादी के जोड़े में बैठी एकता अपनी शादी को लेकर काफी ज्यादा परेशान होती है। अपने काले रंग की वजह से एकता ने कई लोगों को उससे रिश्ता जोड़ने से मना करते हुए देखा था, लेकिन आखिरकार एकता का रिश्ता तय हो जाता है। मगर अभी भी एकता अपने काले रंग को लेकर काफी ज्यादा परेशान होती है। थोड़ी देर में बारात आती है और एकता की धूमधाम से शादी हो जाती है। विदा होकर एकता अपने ससुराल आ जाती है, लेकिन तभी जोरों की बारिश शुरू हो जाती है, जिसे देख अरे अरे, ये क्या, अचानक बारिश कैसे शुरू हो गई? माँ जी, अब मैं गाड़ी से बाहर कैसे आऊँ? मेरा सारा लहंगा बारिश में खराब हो जाएगा। शीतल बहू, हम है ना, हमारे रहते हुए तेरा लहंगा बिल्कुल खराब नहीं होगा। एकता के साथ साथ आज शीतल भी इस घर की बहू बनकर आई थी। जहां एकता रंग रूप में काफी काली होती है, वहीं शीतल उतने ही ज्यादा गोरी। बारिश होता देख मनोरमा अपनी बेटी महक से जल्दी से छतरी मंगवाती है। महक बेटा, तू अपनी शीतल भाभी का लहंगा पकड़ने में उसकी मदद कर, मैं छतरी पकड़ लेती हूँ। इससे शीतल बारिश में बिल्कुल भी नहीं भीगेगी। शीतल की सास और नंद दोनों उस बारिश और कीचड़ से बचाते हुए घर की दहलीज तक उसे ले आते हैं, जिसे देखकर अरे मनोरमा, अब तो शीतल बहू घर की दहलीज पर खड़ी है। अब तो उसे छोड़कर अपनी दूसरी बहू एकता को भी ले आओ, वरना बारिश में वो बेचारी इतने भारी लहंगे के साथ घर की दहलीज तक कैसे आएगी? वैसे ही जैसे आप इसे घर की बहू बनाकर लेकर आए हैं। अगर इसकी माँ दहेज में गाड़ी और इतने सारे पैसे नहीं देती तो मैं तो इसे अपने घर की नौकरानी भी न बनाती। अपनी सास की बातें सुन एकता को यकीन हो जाता है कि सिर्फ दहेज देने की वजह से ही उसकी सास ने इस रिश्ते के लिए हाँ बोला था, जिसके चलते एकता की आंखों में अब आंसू आ जाते हैं। तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों? माँ ने भले ही इस रिश्ते के लिए जैसे भी हो हाँ की हो, लेकिन तुम मुझे बहुत पसंद हो। सक्षम गाड़ी से उतरता है और छतरी लगाकर एकता को भी घर की दहलीज के पास ले जाकर खड़ा कर देता है। और अब दोनों काली और गोरी बहुओं का गृह प्रवेश का समय हो जाता है। तुम सभी लोगों को मैंने यहाँ खड़े रहने के पैसे दिए हैं क्या? अरे मेरी गोरी बहू कब से खड़ी हुई है, चलो अब जल्दी से उस पर ढेर सारे फूल बरसाओ। मनोरमा के कहने पर आसपास खड़ी सभी औरतें शीतल के ऊपर फूल डालने लगती हैं, जिसके बाद मनोरमा अपनी गोरी बहू की आरती उतारती है। शीतल बहू, अपने सुंदर सुंदर दाएं पैर से इस कलश को गिराकर घर के अंदर प्रवेश करो और उसके बाद इस हल्दी की थाली में अपने हाथ डुबाकर इस घर की दीवार पर अपनी छाप छोड़ो। इतनी सुंदर हाथों की छाप अगर मेरे घर की दीवार पर पड़ेगी तो मेरे घर के अंदर तो साक्षात महालक्ष्मी का वास होगा। अपनी गोरी बहू की सुंदरता को देखते हुए मनोरमा उसकी काफी तारीफ करती है और बड़े प्यार से उससे गृह प्रवेश की सारी रस्में करवाती है। ये देख बहू, मैं तेरे लिए कितना सुंदर डायमंड का ब्रेसलेट लेकर आई हूँ, लेकिन तेरी खूबसूरती के सामने तो इसकी खूबसूरती भी फीकी पड़ गई है। क्या बात है मनोरमा बहन, गृह प्रवेश पर ही अपनी बहू को इतना महंगा तोहफा दिया तुमने। मेरी बहू तो है ही इतनी सुंदर, मेरा बस चले तो मैं दुनिया के सारे हीरे मोती लाकर इसके कदमों में रख दूं। मनोरमा अपनी गोरी बहू के गृह प्रवेश में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ती, जिसे देख अनुज अरे भाग्यवान, अगर अपनी गोरी बहू का गृह प्रवेश कर लिया हो तो एकता का भी गृह प्रवेश कर दो। बेचारी कब से दहलीज पर ही खड़ी हुई बारिश की वजह से कितनी कपकपा रही है। मुझे क्या किसी पागल कुत्ते ने काटा है जो मैं इस काली कलूटन का गृह प्रवेश करूंगी? मैं नहीं चाहती कि इसके इन काले काले हाथ और पैरों की छाप मेरे घर के अंदर लगे। एक तरफ जहां बेचारी एकता बारिश में भीगने की वजह से ठंड से कपकपा रही होती है, वहीं अपनी सास की ऐसी बातें सुन उसे मन ही मन काफी दुख होता है। माँ, एकता काली हो या गोरी, लेकिन अब वो आपकी बहू है और आपका फर्ज बनता है कि आप उसका गृह प्रवेश करो। हाय हाय, देखो इस काली डायन ने मेरे बेटे पर क्या जादू कर दिया है। अभी तो ये घर के अंदर आई भी नहीं है और मेरा बेटा तो अभी से ही इसका हो गया। अरे माँ जी, संभालिए अपने आप को। ये काले लोग तो होते ही हैं जादू टोना करने वाले। देखा नहीं आपने, जब से आई है कैसे घर को खो रही है। अपनी सास के स्वभाव को देख शीतल भी आग में घी डालने का काम करती है। अपनी माँ को इस तरह ड्रामा करता देख अनुज खुद ही अपनी पत्नी की आरती उतार कर उसका गृह प्रवेश करता है। वहीं अब मुंह दिखाई की रस्म भी शुरू हो जाती है। मनोरमा बहन, हमें भी बता दो कहाँ से लेकर आई हो इतनी सुंदर बहू। बस वो कहते हैं ना कि हीरे की पहचान एक असली जौहरी को ही कर सकता है।
ये देख शीतल बहू, मैं तेरी मुंह दिखाई की रस्म के लिए कितना सुंदर सोने का सेट लेकर आई हूँ। तुमने अभी तो इसे गृह प्रवेश पर इतना महंगा तोहफा दिया और अब ये सोने का सेट सब कुछ शीतल बहू पर लुटा दोगी, तो एकता बहू को क्या दोगी? आपके लिए होगी वो बहू, लेकिन मेरे लिए तो मेरी जूती की धूल बराबर भी नहीं है। माँ जी मुझे बहुत भूख लग रही है, बाहर बारिश का भी मौसम हो रहा है, क्यों ना गर्मा गर्म चाय और पकौड़े हो जाए। मेरी गोरी बहू का चाय पकौड़े खाने का मन कर रहा है, मैं अभी बनवाती हूँ। ए कल्लो माई, जाकर मेरी गोरी बहू के लिए गर्मा गर्म चाय और पकौड़े बनाकर ला। शीतल को घर में आए हुए 1 घंटा भी नहीं हुआ है और आप उसे किचन में काम करवा रही हैं। आपने तो उसकी मुंह दिखाई की रस्म भी नहीं करी है। क्या कहा तूने? इसकी मुंह दिखाई की रस्म? अरे इससे ऐसी शक्ल तो हमारी गली के काले कुत्ते की भी है। भला इसकी मुंह दिखाई के रस्म के लिए तो कोई 2 पैसे भी इसके मुंह पर न फेंके। बार बार अपनी सास की कड़वी बातें सुन शीतल किचन में जाती है और शीतल के लिए गर्मा गर्म चाय पकौड़े बनाने लगती है। क्या मेरी किस्मत में अपनी सास से ऐसे ताने सुनना लिखा है? जब से आई हूँ माँ जी मुझे मेरे काले रंग को लेकर बस ताने पर ताने दे रही है। अगर काला रंग इतना ही बुरा है तो भगवान ने काला रंग बनाया ही क्यों? पकौड़े बनाते बनाते एकता की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। चाय पकौड़े तो बढ़िया थे, लेकिन अब मैं बहुत थक चुकी हूँ माँ जी, मेरा कमरा बता दीजिए कहाँ है, मुझे आराम करना है। आइए शीतल भाभी, मैं आपको आपके कमरे तक छोड़ देती हूँ। पता है स्पेशली डेकोरेशन वाले को बुलवाकर मैंने आपका कमरा डेकोरेट करवाया था, और वो भी आपकी मनपसंद गुलाब के फूलों से। माँ, अब हम भी अपने कमरे में चलते हैं, बहुत थक चुके हैं। अब से तू और ये एकता यहाँ नीचे वाले हॉल में जो छत वाला कमरा है उसके अंदर रहोगे। क्या? लेकिन क्यों माँ? उस कमरे की तो छत भी हर बारिश में टपकती है, हम वहां पर कैसे रहेंगे? तुझे ही शौक था ना इस काली से शादी करने का, तो अब रहे। वैसे भी मैं इस काली को इतने सुंदर घर में रखकर इस घर की शोभा नहीं खराब करना चाहती हूँ। इतना कहकर मनोरमा अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद अब बेचारी एकता को अपने पति के साथ ऊपर छत वाले कमरे में रहना पड़ता है। लगातार हो रही बारिश की वजह से कभी उनकी छत टपकती तो कभी दरवाजे से उनके कमरे के अंदर पानी आ जाता, जिसे देख आज हमारी सुहागरात है लेकिन माँ की वजह से तुम्हें ऐसे कमरे में रहना पड़ रहा है, मुझे माफ कर देना। आप क्यों मुझसे माफी मांग रहे हैं? इसमें आपकी क्या गलती? गलती तो मेरी है जो मेरी वजह से आपको ये सब झेलना पड़ रहा है। इसमें भला तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बस माँ तुम्हें समझ नहीं पाई, लेकिन जिस दिन माँ ने तुम्हें समझ लिया उस दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। जहां मनोरमा अपनी काली बहू से बारिश में सारे काम करवाती, वहीं अपनी गोरी बहू को एक पल के लिए भी बिस्तर से उतरने नहीं देती। मैंने कहा था ना तुझे कि बारिश होने से पहले सारे कपड़े छत से उठा लेना। देख सारे कपड़े गीले हो गए। माँ जी वो मैं किचन में खाना बना रही थी तो ध्यान से उतर गया। रंग के साथ साथ कोई गुड़ भी नहीं है क्या तुझ में? जब से आई है तब से नाक में दम करके रख दिया है। अपने संस्कारों की वजह से एकता अपनी सास को कभी कोई जवाब नहीं देती। वहीं मनोरमा इतनी अच्छी बहू को प्यार करने की बजाय शीतल जैसी कामचोर पर अपना सारा प्यार लुटाती है। लेकिन कहते हैं ना कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। इस बात का एहसास भी मनोरमा को जल्दी होने वाला था। शीतल बहू, ये सब क्या है? ये मेरा घर है, कोई डिस्को नहीं जो तूने अपने दोस्तों के साथ ऐसे घर में नाच गाना कर रही है। माँ जी ये आपके साथ साथ मेरा भी घर है। इस घर को आप दहेज में लेकर नहीं आई थी, समझी? अब जाइए और मुझे पार्टी एंजॉय करने दीजिए। अपनी बहू का ऐसा जवाब सुनकर मनोरमा को काफी हैरानी होती है। शीतल अब हर रोज छोटे छोटे कपड़े पहनकर बाहर जाना और ड्रिंक करना शुरू कर देती है, जिसके चलते आस पड़ोस के लोग अब मनोरमा के परिवार के बारे में गलत बातें करने लगते हैं, जिसे सुन मनोरमा, पहले तो तू ये सब घर में करती थी, लेकिन अब तो तूने बाहर भी करके पूरे मोहल्ले में हमारी नाक कटवा दी। चल माँ जी, 1-2 सुट्टा आप भी लगा लीजिए। आपका ये वॉल्केनो जैसा दिमाग बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडा हो जाएगा। शीतल का जवाब सुन मनोरमा अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाती और शीतल को एक जोरदार थप्पड़ मारती है। मेरी गलती थी कि तेरी खूबसूरती देखकर तुझे मैंने अपने सर आंखों पर बिठा लिया। अपनी संस्कारी बहू एकता को छोड़कर मैंने तुझे इतना प्यार किया। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, लेकिन अब अपनी गलती को मैं सुधारूंगी। मनोरमा अब अपनी काली बहू को दिल से अपनाकर उससे बहुत प्यार करती है। वहीं गोरी बहू की लगाम भी अब अपने हाथों में ले लेती है, जिसके चलते अब गोरी बहू भी अपनी सारी बुरी आदतें छोड़कर काली बहू की तरह अच्छी बहू बनती है और अब दोनों काली गोरी बहुएं मिलकर अच्छे से घर को संभालती हैं।